पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया, दीपासराय, थाना संभल, जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। क्या संभल में ढोल नगाड़ों के साथ हुई कार्रवाई दंगाइयों के लिए आखिरी चेतावनी है? जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साठा, जो संभल को दंगों की आग में झोंकते थे, क्या अब वही लोग कानून के डर से कांप रहे हैं? 4 थानों की पुलिस और सील की कार्रवाई, क्या ये साफ संदेश है कि योगी राज में दंगा अब महंगा पड़ेगा? संपत्ति को न्यायालय DGM संभल स्थित चुनौती के आदेश के अनुपालन में पूर्व की जाती। योगी कहते हैं कि संभल के विकास को रोकने वालों को अब एक एक हिसाब का चुकता करना पड़ेगा। लोगों ने संभल के साथ पाप किया था, उनको उसके पाप की सजा मिली। जो सनातन के पवित्र स्थलों को अपवित्र करते थे, क्या उनके पापों का हिसाब अब खुलेआम होगा? जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी होगी। योगी राज में कानून भी होगा, सारिक हो या साठा, जुर्म करने वाले माफ नहीं, साफ होंगे। क्या योगी सरकार ने संभल को दंगाग्रस्त नहीं, कानूनग्रस्त बना दिया है? दर्शकों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां दंगाई कभी कानून से ऊपर समझे जाते थे, लेकिन अब सबको कानून का पाठ याद आने लगा है। योगी आदित्यनाथ के राज में क्या अब पीढ़ियां दंगों की नहीं, दंगाइयों का यानी दंगाइयों की सजा को याद रखेगी? दरअसल उत्तर प्रदेश का संभल 24 नवंबर 2024 को दंगा से जल उठा था। पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब उन दंगाइयों और उनके आकाओं को इलाज होना शुरू हो गया है। दर्शकों, सरकार का साफ संदेश है कि जो जमीन गैर कानूनी है वो खाली होगी और जो अपराधी हैं वो बख्शा नहीं जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में इसी नीति के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन जैसे ही संभल का नाम आता है, यानी 24 नवंबर 2024 की वो हिंसा जो आंखों के सामने ताजा हो जाती है, यानी शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने यूपी के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। इस घटना ने यानी जान माल का भारी नुकसान भी हुआ और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ। इस हिंसा को 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन मास्टरमाइंड अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नाम है सारिक उर्फ साठा। पुलिस के मुताबिक वही इस पूरी साजिश का कथित सूत्रधार है और फिलहाल दुबई में छुपा बैठा है। यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है। दरअसल संभल पुलिस और SIT की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। बताया गया कि सारिक 2020 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से फरार हुआ था। उसके खिलाफ हत्या, अवैध हथियार तस्करी, जालसाजी और गैंगस्टर एक्ट समेत तकरीबन 69 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दर्शकों, सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि सारिक के तार पाकिस्तान स्थित नेटवर्क और ISI से भी जुड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि वो दुबई में सुरक्षित ठिकाने से भारत में अपने गुर्गों के जरिए वारदात को अंजाम दे रहा है। अब योगी सरकार ने शिकंजा कसना तेज और शुरू कर दिया है। यूपी पुलिस ने सारिक के खिलाफ लुकआउट सर्कुलेट जारी कर दिया है। रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में संभल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सारिक की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा पजाया में स्थित उसके पुश्तैनी मकान पर कार्रवाई की गई है। यानी सुबह 11 बजे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। नखासा, रायसा, संभल, कोतवाली, हयातनगर और HTU 5 थानों के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात कर दिए गए। दुगुडगी बजाकर कुर्की की कार्रवाई सार्वजनिक घोषणा भी की गई।
उसमें देख सकते हो आप किस तरीके से डुगडुगी बजाकर कार्रवाई हो रही है। पुलिस के मुताबिक 4 मंजिला मकान 4 भाइयों का है, जिसमें सारिक का हिस्सा पहली मंजिल पर है। उसी हिस्से को सील किया गया है, बाकी भाइयों के हिस्से को फिलहाल कार्रवाई से अलग रखा गया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि जब तक सारिक गिरफ्तार नहीं होता अभियान नहीं रुकेगा। उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी हो चुका है, यानी रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए उसे भारत लाने की कोशिश तेज की जा रही है। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों में ट्रायल इन एब्सेंस यानी उसकी गैर मौजूदगी में भी जो उसका मुकदमा है उसकी सुनवाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ साठा के परिवार ने आरोपों को सिरों से खारिज कर दिया सिरे से। उसके छोटे भाई का और उसकी पत्नी का कहना है कि सारिक 9 साल से लापता है। उनका सवाल है कि जो इंसान सालों से गायब है वो हिंसा कैसे करवा सकता है। और उनका हिस्सा बता रहा है हमारे घर में हमारे जेठ का, लेकिन उनका हिस्सा है नहीं है, तो जबरदस्ती का वो है। घर हमारा ये दोनों भाइयों का, फाइक का और सादिक का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जिक्रा। कौन है वो आपके? मेरे जेठ हैं वो। हाँ, बाहर सारिक के नाम से पोस्टर भी लगाया। तो हाँ, ये तो गलत है ना, किसी के माँ उसमें संपत्ति में वो करते। ये 2 भाइयों का हो गया था और वो पजाए वाला 2 भाइयों का। दर्शकों, पर पुलिस अपने दावों पर अड़िग है। पुलिस का कहना है कि सारिक भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर रहा है, जो हर साल 300 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां चोरी करता था और पूरे नेटवर्क को बाहर बैठकर ऑपरेट करता था। यानी फिलहाल संभल में योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। अब देखना यह है कि दुबई में बैठा हुआ इस फरार अपराधी पर अगला वार कितना तेज और कितना निर्णायक होता है। फिलहाल हम आपको छोड़ जाते हैं सीएम योगी के उन बयानों के साथ जिन पर सीएम योगी का स्पष्ट संदेश है कि दंगाई माफ नहीं होगा, साफ होगा। लेकिन आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें। नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लोगों ने संबल के साथ पाप किया था, उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संबल के विकास से वंचित किया था, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संबल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो, वही है हरिहर। भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में हमारे पावन ग्रंथों ने माना है। बहनों और भाइयों, कुछ लोगों को यह विवादित विषय लगता होगा, क्योंकि जिनकी पृष्ठभूमि ही विवादित है, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ही विरासत है, उन्हें हिंदू परंपरा में विवाद नजर आता है। लेकिन यह विवाद का विषय नहीं हो सकता है। यह विवाद का विषय नहीं हो सकता है। यहां पर जब संभल की हम चर्चा करते हैं तो बहनों और भाइयों, यह हम सबका और दुनिया का ध्यान आकर्षित इसके माध्यम से हम सबका हो जाता है। आपने इस बात को देखा होगा कि संभल की चर्चा जो सबसे प्राचीन पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, 5000 साल पहले रचा गया था। भगवान वेद व्यास ने महाभारत युद्ध के बाद